नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पीटीटी पेपर को कैसे पास करें। यदि आप फर्स्ट टाइम पीटीटी का पेपर दे रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पेपर के अंदर एक रणनीति होती है जिससे पेपर को हम आसानी से पास कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीटीटी 2024 से संबंधित एक नई रणनीति। यदि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो इस रणनीति को ज़रूर देखें। ये रणनीति आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो हम शुरू करते हैं कि जो पीटीटी का पेपर होगा वह इसके अंदर 200 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस? 200। कितने क्वेश्चन आते हैं? 200। टोटल नंबर 600। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो 600। अब हम बात करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आते हैं 50 नंबर की सामान्य जीके। क्या आती है? 50 नंबर की सामान्य जीके। उसके बाद में आती है 50 नंबर की रीजनिंग। 50 नंबर की रीजनिंग। इसके बाद में आती है 50 नंबर की शिक्षण अभिरुचि। 50 नंबर की शिक्षण अभिरुचि। और 50 नंबर की आती है आपके भाषा, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो ये होते हैं टोटल 200 क्वेश्चंस। कितने? 200 क्वेश्चंस। अब यदि आप हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 50 में से यदि 25 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 50 क्वेश्चन में से यदि 25 क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने क्वेश्चंस? 25 क्वेश्चंस। मैं ज़्यादा क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एकदम राइट आने चाहिए। ये नहीं कि 25 क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट रहे कि ये क्वेश्चन मेरा राइट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे 25 क्वेश्चन तो एकदम राइट है, बिना तुक्का लगाए। बिना तुक्का लगाए तो 25 क्वेश्चंस हमको आने चाहिए। कितने? 25। तो अभी मैं बात करता हूँ केवल 3 सब्जेक्ट की, शिक्षण अभिरुचि को छोड़कर। तो 3 सब्जेक्ट के अंदर यदि हमारे क्वेश्चन होते हैं 75 और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 225 नंबर। कितने? 225 नंबर पर हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि इन 225 में से हमारा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो आपके ये हो जाते हैं 225 नंबर। ये तो आपके फिक्स नंबर है 225। अब हम बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि पर। मेरे अनुसार आज तक शिक्षण अभिरुचि आपकी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, तो आप 120 नंबर आराम से कर लोगे। कितने नंबर? मैं टोटल बता रहा हूँ कि आप तुक्का लगाओगे, आपके क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, तो आप 120 नंबर के क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। तो मैं आपके शिक्षण अभिरुचि में जोड़ रहा हूँ 120 नंबर। तो टोटल हो जाते हैं 345। 345। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके 345 नंबर कम है, आपको लाना होगा 400 प्लस। और अभी हमारे पास 75 क्वेश्चंस बाकी है। कितने क्वेश्चंस? 75 क्वेश्चंस। अभी हमारे पास 75 क्वेश्चंस और बाकी है। और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं अभी? 400 क्वेश्चन, 400 नंबर लाने के लिए 50 और 5 55। 55 में 3 का भाग लगाओ तो कितने आ जाते हैं? लगभग आपको 18-19 क्वेश्चंस और करने हैं। तो अब आपको लगाना है 75 क्वेश्चंस के अंदर तुक्का लॉजी। अब आप तुक्का किस प्रकार लगाते हो वह निर्भर करता है आप पर, कि आप तुक्का ऐसे लगाते हो कि यदि आपने
एक भगवान का नाम ले लिया, तुक्का लगा दिया। दूसरे के अंदर आपने और दूसरे भगवान का नाम लिया, तुक्का लगा दिया। पर मैं बताता हूँ आपको कि आपको वैसे नहीं करना चाहिए। आपको 75 क्वेश्चंस के अंदर आपको एक सीरीज बनानी है। उस सीरीज के अनुसार आपको तुक्का लगाना है। जैसे एक ऑप्शन ले लो 5 के अंदर, जैसे ए 5 के अंदर लगाना है आपको ए ए ए ए और ए। इन पांचों में से मेरी ये गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चन तो पक्का राइट होगा। कितना क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन तो आपका पक्का राइट होगा। तो इस प्रकार यदि आपके 5 में से एक क्वेश्चन राइट होता है तो आपके 75 में से 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही राइट हो जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 15। और कुछ क्वेश्चंस कुछ एक दो सीरीज में से हमारे ऐसी स्थिति भी आएगी कि 2 क्वेश्चन राइट हो गए और 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 क्वेश्चंस राइट हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं 5 में से, तो 3 भी हो जाए तो बहुत है। पर कोई सीरीज ऐसी होगी जिसमें आपके 2% ज़रूर राइट होंगे। तो यदि 2 होंगे तो ये टोटल मिला करके हमारे इस प्रकार 20 क्वेश्चंस, लगभग 18-19-20 क्वेश्चंस ज़रूर राइट होंगे और हमारा स्कोर रहेगा 400। इस प्रकार हमारा स्कोर क्या बनेगा? 400। कितना? 400 स्कोर बनेगा एकदम आसान तरीके से। आपको कितने क्वेश्चंस आने चाहिए? हर सब्जेक्ट में से 25-25 क्वेश्चंस। यदि आप थोड़ी सी और मेहनत कर लो, कितनी? थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, तो आपके यदि 30 क्वेश्चंस राइट हो जाते हैं तो 5-5 क्वेश्चन बढ़ा लिए, मतलब 75 नंबर। 75 नंबर मतलब 450 नंबर। 450 नंबर में तो आपके पास की कॉलेज मिल जाती है। तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लो। वैसे मैं ऐसे मानता हूँ यदि आपने केवल 20-30% तैयारी की है तो भी आपके हिंदी, रीजनिंग और सामान्य जीके इसके अंदर आप 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस कर लेते हो जो आपको आते हैं। यदि आपने हिंदी भाषा को एक बार पढ़ा है तो भी आप 15-16 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। तो आपको थोड़ा सा और पढ़ना है तो आपके 25 क्वेश्चन राइट होंगे। यदि आप इससे थोड़ा भी और पढ़ लेते हो तो आपका एवरेज 30 के पार पहुंच जाता है। और मेरे हिसाब से रीजनिंग के अंदर आप 40 के आसपास क्वेश्चंस राइट करते हो। और मैंने तो केवल 25 क्वेश्चन बताए हैं। मैंने केवल 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर बताए हैं आपको, और आप रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चंस आराम से राइट कर लोगे। तो अब आप सोचो कि आपका स्कोर कितना पहुंचता है। तो आपको इस रणनीति से चलना है ताकि आप यदि पहली बार पेपर को दे रहे हो तो भी आप पेपर को पास करोगे और आपको अपने घर से कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं मिलेगी, पास ही मिल जाएगी। पर आपको इस प्रकार की रणनीति से ज़रूर चलना है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।